हेलो स्टूडेंट, आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेंडल्स में दिए गए एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल इनका है ये है जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओके, इसका हम यहाँ पे एक रेशियो भी लिख देते हैं 1:2:1 ओके। ये जो हमारा होता है रेशियो, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो पौधे होते, एक ही जात के दो पौधे होते, किंतु उन पौधों में जो पुष्पन यानी फ्लावरिंग स्टेज होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे? अब इनके हम ट्रेड को यहाँ पे ले लेंगे तो सबसे पहले हम ट्रेड लेते हैं कैपिटल RR यानी रेड फ्लावर, ओके। रेड फ्लावर ये यहाँ पे इसका डिनोट कर लेते हैं कैपिटल R, ओके। दूसरा ट्रेड ले लेते हैं व्हाइट फ्लावर जो है इसका जो हम कैरेक्टर लेते हैं स्मॉल r, ओके। ये तो इनका है जो कैरेक्टर होगा, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ओके। और दूसरा कैरेक्टर होता है जीनोटाइप, ओके। इन्हीं के साथ जब हम क्रॉस करते हैं तो इसमें हम गैमेट्स बना देते हैं कैपिटल R, तो इसे हम गैमेट्स लिख देते हैं, ओके। इसी तरह फिर इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं स्मॉल r, ओके। अब क्या होते हैं, इनके साथ हम हाइब्रिड कराते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हुए सभी हमारे कैसे हुए हैं, प्लांट कैसे हुए, पिंक कलर के हुए, पिंक कलर के फ्लावर हुए, पिंक कलर या कह सकते हैं पिंक फ्लावर, ओके। ये F1 जनरेशन के बाद फिर इनके बीच में हम संकरण सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो सेम प्रोसेस में लेकर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ओके। अब इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r। अब इसका ट्रेड ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पे हम इनको लिख देंगे कैपिटल RR यानी रेड फ्लावर, हमारे हैं। इसके बाद है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ये हमारे क्या हैं, पिंक फ्लावर है, ओके। इसके बाद स्मॉल r है, ये व्हाइट फ्लावर है, ओके। अब हम इनका तो ये तो हमारे हो गए हैं फिनोटाइप कैरेक्टर, ओके। अब जीनोटाइप्स में क्या है, ओके। जीनोटाइप में गए 1:2:1, ओके। अब इन्होंने इसका प्रयोग किस प्लांट में किया, तो एक इनका प्लांट है
मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, जिसे हम गुला बांस कहते हैं, गुला बांस। ओके, अब इसको हम एक थ्योरेटिकल से लिख देते हैं, यानी जब हम शुद्ध लाल वाले पौधे रेड फ्लावर के साथ में और शुद्ध व्हाइट फ्लावर के साथ में हाइब्रिड कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो फ्लावर प्राप्त होते हैं वे पिंक कलर के होते हैं। फिर पिंक कलर के बीच के दोनों के साथ पॉलिनेशन कराते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो हमें नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ओके। F2 जनरेशन में रेड फ्लावर 25% होते हैं, ठीक 50% हमारे होते हैं पिंक फ्लावर और 25% हमारे व्हाइट होते हैं। तो यहाँ पे 25% लिख देंगे, इसको 50% लिख देंगे और यहाँ पर 25%। ये सिर्फ पौधों में ही होता है, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट और आता है आपका है, जिसे हम कोडोमिनेंस या हम कह सकते हैं सहप्रभाविता या समप्रभाविता भी कहते हैं। ओके, और ये समप्रभाविता और सहप्रभाविता जो किया जाता है, मेंडल ने इसका प्रयोग अधिकतर एनिमल्स में किया। एनिमल्स में इन्होंने एक क्या किया, काउस और देखते हैं काउ और उसके ऑक्स में डिफरेंट कलर, रेड कलर और आप कह सकते हैं व्हाइट कलर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो उनको जो ट्रेड प्राप्त हुए हैं कोडोमिनेंस। ओके, कोडोमिनेंस में जो हमें कैरेक्टर्स प्राप्त होते हैं उनका भी रेशियो हमारा यही होता है 1:2:1:1। ओके, अब इसी के अंतर्गत जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने में हमें क्या होता है, ये अधिकतर मवेशियों में होता है। तो मवेशियों में कैसा कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसको भी हम लेते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा हम चेंज क्या कर देंगे, R1 ओके, R1 ले लेते हैं, R1 लेते हैं और यहाँ पर R2 लेते हैं। इसको हम रेड के साथ लेते हैं, रेड काऊ, ठीक है। इसे व्हाइट ऑक्स के साथ में क्रॉस। ओके, अब इनके साथ जब क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या कैरेक्टर होते हैं, R1 R2 ये कैसे कैरेक्टर होते हैं, गैमेट कैरेक्टर से। ओके, अब इनके बीच में हम संकरण कराते हैं तो सेम उसी तरह होता है R1 R2 और R1 R2, यानी आल जो कैरेक्टर होते हैं जितने भी हैं आल होते हैं वो रोहन कलर में होते हैं, रोहन कलर में होते हैं। और इस कलर के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको जब हम देखते हैं तो रोहन कलर के होते हैं,
इस रॉयल कलर के आधार पर फिर हम नेक्स्ट F1 जनरेशन का है ये कैरेक्टर हो जाते हैं। फिर इनके दो ट्रेड के साथ फिर हम करा देते हैं। तो इजी मेथड में R1 R2 R1 R2 के साथ कराते हैं R1 R1 R2 R1 R2 और R2 R2। इसमें 20%, 50%, 20%, 25% जो हैं ये आपके रेड हो गए, 50% जो हैं वे आपके रोइन कलर हैं, ठीक, और 25% हैं वो आपके वाइट ऑक्स, ठीक। ये कंडीशंस जब हम लोग इसमें देखते हैं तो वो कंडीशन के आधार पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हमें क्या होते हैं, ये कैरेक्टर जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, जीनोटाइप, और ये कैरेक्टर जो होते हैं ये फिनोटाइप। ओके, इसी से हम क्या लेते हैं 1:2:1 या हम इसके आधार पर 1:2:1। ओके, तो इस तरह से हम इसका मेंडल के एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि पृथ्वी में पाए यानी कि इस अर्थ में पाए जाने वाले ऑल एनिमल्स में इस तरह के जब संकरण होते हैं तो उनमें जो उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं मेल और फीमेल्स के मिक्स होके फर्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में जब दोबारा होते हैं तो उसमें 25% उनके फर्स्ट टाइम के और 25% सेकंड टाइम के, और जो मिडरिम में होते हैं 50% कैरेक्टर होते हैं जो मेंडल के नियम के इम्पोर्टेंट है। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके, लाइक करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर सेंड करूं। ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए जो ना समझ में आए।